नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों। इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था और उसमें अपन ने जो टाइप पढ़ी थी वो थी अक्षर का कोड संख्या के रूप में। और इस टाइप का हमने बेसिक पिछली क्लास में देखा था कि अक्षर का कोड संख्या के रूप में वो किस प्रकार से लिखेगा। कुछ हमने उसके एग्जाम्पल भी देखे थे। तो चलिए आज अपन उसी टाइप की बात करते हैं और ये जो अपन को जो सवाल दे रखे हैं उन सबको उसी टाइप से हल करने अपन को। तरीका वही रहेगा जो मैंने आपको शुरू में बेसिक्स में समझाया था। इसलिए अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी इस टाइप की तो एक बार अच्छे से पिछली क्लास देखना ताकि ये अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखो, तो हम देखते हैं 54। अब देखो, जब यहाँ इतने बड़े अंक हो तो एक बार यहीं हल करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। देखो कैसे, P होता है 16 नंबर पे। बताओ इसने 16 लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो जब सीधा चलने से काम नहीं चलेगा तो वहाँ उल्टा भी चलना पड़ता है। तो P का अपोजिट बताओ क्या होता है? K होता है और K 11 नंबर पे। तो बताओ इसने 11 लिखा कि नहीं लिखा? फिर देखो A, अब सबका अपोजिट ही चलना है। A का अपोजिट होता है Z और Z होता है 26 नंबर पे। बताओ 26 लिख दिया इसने। C का अपोजिट होता है X 24 नंबर पे। K का अपोजिट बताओ क्या होता है? P 16 नंबर पे। E का अपोजिट बताओ क्या होता है? V 22 पे। T का अपोजिट G 7 पे। बताओ सारे के सारे विपरीत अक्षर इसने लिखे या नहीं लिखे? तो हमको भी कुछ नहीं करना। बताओ क्या करेंगे? सभी विपरीत अक्षरों को लिख देंगे। तो N का अपोजिट होगा M जो होता है 13 नंबर पे। O का अपोजिट होता है L जो होगा 12 पे। और I का अपोजिट बताओ क्या होता है? R जो होगा कितने नंबर पे? 18 नंबर पे। S का अपोजिट होता है H जो होगा 8 नंबर पे। और E का अपोजिट होता है बताओ क्या? V जो होगा 22 नंबर पे। और S का अपोजिट होगा H जो कि 8 नंबर पे। तो देखो आप कौन से ऑप्शन में हैं? 13, 12, 18। देखो 13, 12, 18 यहाँ तक सभी में सेम मिल रहा है। ये 13, 12, 18 और इधर 13, 12, 18। देखो यहाँ तक सबका सेम मिल रहा है 13, 12, 17। इसका मतलब ये तो गलत हो गया अपना, ठीक है। देखो डबल 8, तो ये भी अपना गलत हो गया है। इसमें भी डबल 8 नहीं है। तो फिर अपना आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। 228 लास्ट में है। ये क्लियर है? तो अब देखो अगला सवाल देखते हैं अपन 55। अब देखो यहाँ 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6। इसका मतलब इधर 6 अक्षर हैं और इधर 6 संख्याएं हैं। तो इससे एक बात तो स्पष्ट नज़र आती है कि एक अक्षर के लिए जो कोड का प्रयोग किया गया है वो एक अक्षर के लिए एक संख्या का ही कोड प्रयोग में लिया गया है, ठीक है। अब कैसे? देखो P होता है 16 नंबर पे। सबसे पहले सीधे क्रम में लिखो। O होता है 15 पे, C होता है 3 पे, K होता है 11, E 5 और T होता है 20 पे। अब देखो सीधे क्रम से लिखना है पहले, तो अब इससे चेक करो जैसे मैंने बताया जोड़ के। 6 और 1 7। बताओ दोनों को जोड़ा, एक अंक का बनाया। 5 और 1 6। बताओ लिखा कि नहीं लिखा? 3 अकेला है तो ऐसे कैसे लिख दिया? 1 और 1 यानी 11 है और 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गए। फिर इसके बाद में 5 अकेला, ऐसे कैसे लिख दिया? 20 है, 2 में 0 जोड़ूंगा यानी इनको भी आपस में जोड़ देना है। तो 0 में 2 ऐड किया तो 2 ही आएगा। तो इससे एक चीज़ अपन को समझ में आ गई कि जो भी 2 अक्षर का मान है उसको जोड़ के एक अक्षर का बनाया जाएगा, जो मैंने शुरू में एग्जाम्पल में भी आपको समझा दिया था। तो देखो यहाँ L है 12 नंबर पे, A है 1 नंबर पे, S 19 पे और T बताओ कितने नंबर पे है? 20 नंबर पे। तो L 12, तो 2 और 1 बताओ कितना हो गया? 3। 1 ऐसे कैसे? 9 और 1 10, लेकिन 10 नहीं लिखना है जब तक एक अंक का नहीं बन जाए। तो 1 में वापस 0 ऐड करूँगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में 2 में 0 ऐड किया तो 2, तो 31 बार है। बताओ कौन से ऑप्शन में 31 बार है? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जोड़ते चलेंगे जब तक कि 2 अक्षर का मान जो है वो एक अंक का ना हो जाए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखो 56, इसमें अपन से कह रहा है यदि 3 को ये कूटबद्ध किया जाता है तो अक्षर गिनो। देखो इधर 2 4 5, 2 4 5। इसका मतलब एक अक्षर के लिए एक अंक का ही क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इधर देखो 2 है।
अब ये 20 नंबर पे होता है, H 8 पे होता है, R 18 पे होता है, E 5 पे, E 5 पे। तो लास्ट में तो देखो 5 5 ऐसे कैसे लिखा है, यानी सेम पिछले वाले सवाल की तरह है, जो भी 2 अंक का होगा उसको जोड़ के 1 अंक का बना देना है। अब देखो आगे भी अब की बार इसमें ये और दे दी है, तो इनमें भी वही नियम होगा, आप चेक कर लो, सब में सेम मिलेगा। 5 यानी ऐप होता है 6 नंबर पे, ओ होता है 15 पे, तो देखो 15 को भी 5 और 1 6, बताओ लिखा कि नहीं लिखा। 21 पे होता है यू, तो 2 और 1 3 हो गया, और आर होता है 18 पे, इसमें भी 8 और 1 9, बताओ इसने लिखा कि नहीं लिखा। ऐसे यहाँ एफ 6 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, वी 22 पे होता है, 2 और 2 जोड़ा 4 हो गया, ई होता है 5 नंबर पे। तो बात समझ में आ गई, सभी में सेम नियम का ही उपयोग किया जाता है। तो हमको ये 7 का मान क्या होगा वो ज्ञात करना है, तो लिख देंगे भाई एस होता है 19 नंबर पे, ई होता है 5 पे, वी होता है 22 पे, ई होता है 5 पे, एन 14 पे। तो देखो 9 और 1 10, 10 में भी वापस 1 अंक का बनाना है, तो 1 में 0 ऐड करूँगा तो 1 आएगा। ई 5 पे है, ऐसे कैसे लिखा, वी 22 पे है तो 2 और 2 4 लिखा, ई 5 पे है, एन 4 पे तो 4 और 1 5, तो ये हो गया 15455। देखो कौन से ऑप्शन में 15455, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर हो गया है। ठीक है, अगला सवाल देखो 57वां। 57 में कह रहा है यदि ई बराबर 5 हो। ठीक है, अब देखो इससे एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई है कि भाई ई का जो मान है वो उसने 5 लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमको सीधे क्रम में ही चलना पड़ेगा। कौन से क्रम में चलना पड़ेगा, सीधे क्रम में। अब यहाँ ई बराबर इसने 5 लिखा, होटल को लिख रहा है वो 12, तो देखो इसने कुछ भी किया हो भले ही, लेकिन जो भी किया है वो सारे अक्षरों को सीधे क्रम में लिखने के बाद में ही किया है। तो सबसे पहले हम होटल के नंबर लिखेंगे कि कितने नंबर पे, वो भी सीधे के हिसाब से। तो देखो एच होता है 8 नंबर पे, ओ होता है 15 पे, टी होता है 20 पे, ई 5 पे, एल 12 पे। ठीक है, अब ऐसे मत सोचना कहीं कि लास्ट का 12 था उठा के रख दिया, ऐसे कैसे नहीं, एक बार इनको जोड़ो, फिर उसके बाद में अपन चेक करेंगे क्या किया है इसने। तो देखो 12 और 5 17, 17 और 20 37, और 37 और 5 कितने हो गए हैं, यानी 37 और 5 42, और 10 52, 52 और 8 60 हो गए। यानी इन सब का योग किया तो बताओ क्या आया है, 60 आया है, 60। अब इसने 60 को 12 कैसे लिखा, तो बताओ 60 को 12 कैसे लिखा, कैसे लिखा जा सकता है 60 को 12, बताओ नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लिख सकता है। देखो कैसे, याद करो वो गुजरा हुआ ज़माना जब मैंने आपको इसका एग्जाम्पल समझाया था और मैंने बताया था कभी कभी योग करके भाग दे देगा उनकी संख्याओं का। तो देखो यहाँ ई बराबर 5 है, अब ई की संख्या 1 ही है तो 5 में 1 का भाग दूंगा तो बताओ 5 ही आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही ये 60 है, अब 60 में बताओ कुल टोटल कितने अक्षर हुए, 1 2 3 4 5, अगर मैं 60 में 5 का भाग दूंगा तो 12 पंजे 60, बताओ 12 आया कि नहीं आया, आ गया। इसका मतलब दोनों में तरीका सेम है, इसीलिए तो वो 2 देता है ताकि अपन को समझ में आ जाए, तो दोनों में ही लगना चाहिए। अब भाई क्या करेंगे, तो वही काम करेंगे भाई, ये जो लैम्ब दे रखा है इसके सीधे अक्षर से मान लिखेंगे, उनका योग करेंगे, फिर ये जितने अक्षर हैं उनकी संख्या का उसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखो जोड़ते हैं, यहाँ साइड में लिखता हूँ, बताओ एल कितने नंबर पे हैं, 22 नंबर पे हैं, ए होता है 1 नंबर पे, एम 13 पे, और बी 2 नंबर पे। ठीक है, इन सब का योग कर दो, तो देखो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 2 और यानी 2 और 1 3, क्लियर, सारे लिखे। सॉरी एल 12 पे होता है ना, 22 किसका लिख दिया अपन ने, एक मिनट वापस लिख देता हूँ। चलो देखो एल 12 पे, ए 1 पे, एम होता है 13 पे, और बी होता है 2 नंबर पे। ठीक है, अब योग करो, तो 3 2 5 और 1 6, 6 और 2 8 हो गए, 1 और 1 2, बताओ कितना आया, 28 आया। अब हमारा आंसर 28 नहीं होगा, देखो संख्या गिनो 1 2 3 4, यानी अक्षरों की संख्या 4 है, तो 28 में बताओ किसका भाग दूंगा, 4 का, तो 4 7 28, तो हमारा जो आंसर होगा इसमें वो आएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो अपना करेक्ट आंसर होगा। आगे बात समझ में तो जितने अक्षर हैं उनकी संख्या का हम इसमें भाग देंगे। ठीक है, चलो आइए हम आज का इस टाइप का आखिरी सवाल देखते हैं अपन
तो आखिरी सवाल क्या है, देखो इसमें कह रहा है यदि मून का कॉर्ड 12 हो, बताओ मून को क्या कॉर्ड बद्ध कर रहा है, ये 12। तो सबसे पहले आप इसका नंबर लिखो, एम होता है 13 नंबर पे, ओ होता है 15 पे, ओ होता है 15 पे, एन होता है 14 पे। ठीक है, अब इसको 12 कैसे लिखा इसने, तो एक बार सीधे अक्षरों का योग कर लो भाई। देखो 15 और 15 कितने हो गए, 30। चलो एक 13 में से एक इधर उधार ले लो तो 14, ये 15 हो जाएगी, 15 30 और 45 हो गए। इधर बचे हैं कितने, 12। तो 45 में मैंने 2 जोड़ा तो ये हो गए 47, 47 और 10 57 हुए या नहीं हुए हैं, यानी इन सभी का योग किया तो ये 57 हो गया। अब देखो 57 को 12 कैसे लिख रहा है, 5 और 7 दोनों का योग करो 12, बताओ आया कि नहीं आया। अब ये आगे तक नहीं गया और कोई बात नहीं, हम भी यहाँ तक ही काम करेंगे, उसमें चेक कर लेते हैं, आंसर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो और तरीका ढूंढेंगे। अब देखो एन हो गया 14 नंबर पे, ओ हो गया 15 पे, ओ हो गया 15 पे, एन हो गया 14 नंबर पे। ठीक है, तो देखो 15 15 30 और 45, 45 और 3 48 और 48 और 10 हो गए 58, हुए या नहीं हुए, यानी इन सब का योग किया तो 58 आ गया। अब 58 में 8 और 5 कितना होते हैं भाई, 13 होते हैं। तो हमको देखो कहीं ऑप्शन में 13 है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो अपनी टाइप थी मित्रों, ये थी अक्षर का कॉर्ड संख्या के रूप में। और देखो हम शुरू से जो एक टाइप के सवाल हल कर रहे हैं, मैं आपको बहुत ही इजी पैटर्न के सवाल करवा रहा हूँ ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर बेसिक क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग को अच्छे से हल तभी किया जा सकता है जब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। तो फिर हमको कहीं भी अपन प्रैक्टिस करते हैं तो समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये बैच जो है वो स्पेशल आपके बेसिक से लेकर आपके लेवल एक बार ठीक ठाक बन जाए उसके लिए है। राजस्थान के एग्ज़ामों में वैसे ज़्यादातर भयंकर लेवल आता भी नहीं है, उसके हिसाब से ही आपको हल करवा रहे हैं। ठीक है, तो बाकी जो अगली टाइप है इस टॉपिक की आखिरी, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।